नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शब क़दर की नेमतें, सादतें और फजीलतें बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की स्पीकर से मुलाकात, 2 अरकान की रुकनियत को तमाम मराहत के साथ बहाल करने और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मजीद बेहतर बनाने, उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी का क़याम, दरख्वास्तों की तनक़ी के लिए भी जांच कमेटी की तश्कील। ईद उल फित्र के इंतजामात के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड का दौरे ईदगाह मीरालम, ईदगाह उजालेशिया और ईदगाह मासाटनैक में भी मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने मजलिस की ओहदेदारों को हिदायत। और शहर में एक बार फिर चड्डी गैंग की नकलो हरकत से सनसनी, कोकटपल्ली के निजामपेट में नजर आए सारिक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटर के वफद ने कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी की क़यादत में स्पीकर मधुसूदनचारी से मुलाकात करते हुए अपने 2 अरकान कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की रुकनियत को तमाम मराहत के साथ फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। स्पीकर को याददाश्त की हवालगी के बाद मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि अरकान की रुकनियत की मनसूखी को बहाल करने से मुतालिक अदालत के फैसले को 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अदालत के फैसले पर अमल नहीं किया गया, जो कि बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि अरकान की तरफ से जो मनसूखी की गई थी वो बिल्कुल गैर जमहूरी अमल था। इंसाफ और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जाना रेड्डी ने कहा कि अदालत के फैसले पर अमलावरी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर सदर रियासती कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर स्पीकर ने इस मामले पर फैसला नहीं लिया और 7 दिनों के अंदर दोनों अरकान की रुकनियत बहाल नहीं की गई तो सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। उधर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मार्शल्स के साथ धक्कम-पेल के दौरान उनका हेडफोन गिर गया था। उनका कहना था कि संपत कुमार ने और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। कोमटी रेड्डी ने सवाल किया कि अदालत के अहकाम पर अमलावरी के लिए मजीद कितने दिन दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में जब अपोजिशन का एहतजाज हुआ करता था तो सिर्फ 3 दिन के लिए अरकान को मुअत्तल किया जाता था। तेलंगाना कौंसिल के कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि फांसी दी जाने वाले शख्स से भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के अरकान को वजाहत का तक मौका नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर के साथ मुलाकात के मौके पर रेवंत रेड्डी और स्पीकर मधुसूदनचारी के दरमियान नोक-झोंक भी देखी गई। रेवंत रेड्डी ने जब अदालत के फैसले पर अमल न करने से मुताल्लिक सवाल किया तो स्पीकर ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी का रवैया ऐसा रहा तो यहाँ से चले जाएंगे। जाना रेड्डी की जानिब से रेवंत रेड्डी को खामोश बिठाना पड़ा। मालूम हुआ कि स्पीकर ने इस मामले पर गौर करने के बाद कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। ప్రతిపక్ష సభ్యులుగా మేము పోడియం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసు రూపంలో మార్షల్స్ వచ్చి మనం నెట్టివేయడం జరిగింది. ఆ నెట్టివేయడంలో నా కాలి గాయమైన సందర్భంగా మైక్ సెట్ని కింద తీసి పెడితే దాన్ని మీరు డ్రామాలాగా స్వామిగౌడ్ గారి గాయం కాకముందే గాయం అయినట్టు మీరు పెద్ద డ్రామాలు ఆడిపించి తెలంగాణ పరువు తీయడం జరిగింది. మీరు ఆ తర్వాత కోర్టులో మేము పోతే కోర్టు మాకు న్యాయస్థానం మాకు న్యాయం చేయడం జరిగింది. అవకాశం ఇవ్వలేదు కదా ప్రజలకు వివరించడానికి కానీ సభలో ఆ అంశాలని తెలియజేయడానికి కానీ సాంప్రదాయాలని, నిబంధనల్ని, రాజ్యాంగాన్ని, చట్టాన్ని వివరించి ఆ పరిస్థితిని సరిచేసేదానికి తగిన సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వాలని మేము చాలా ప్రయత్నం చేసినాం. అయినా మీ అందరి సాక్షిగా అక్కడ ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వటమే కాదు, ఆఖరికి సీట్ మీద నుంచి లేవనటువంటి సిఎల్పి లీడర్తో సహా ఉన్న సభ్యులందరినీ సస్పెండ్ చేయటం, రెండు సభల్లో
సస్పెండ్ చేయటం, ఆ తర్వాత ఇద్దరు సభ్యుల్ని సంపత్ గారిని వెంకటరెడ్డి గారిని రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా పూర్తిగా అప్రజాస్వామికంగా ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ ఎమ్మెల్యేలని సభ్యత్వం రద్దు చేయడం ఇది పొరపాటు నిర్ణయం, ఇది తప్పు. ఎందుకంటే కేవలం మెజారిటీ ఓవర్ మైనారిటీ తీర్మానంతోనే జరగాలంటే భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ మిగలదు. हुकूमत ने अक़लियती तलबा और तालिबात को बैरूनी हिंद पोस्ट ग्रेजुएशन व डॉक्टरेट की तालीम के लिए फराहम की जाने वाली ओवरसीज़ स्कीम को मज़ीद बेहतर बनाने उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी तश्कील दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद कमेटी के सदरशीन होंगे। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी SCD डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर JNTU, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन अरकान होंगे। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद व रुकन कन्वीनर बनाए गए हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों की तनखी के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई। कमिश्नर डायरेक्टर अक़लियती बहबूद इस कमेटी के सदरशीन व कन्वीनर सोसाइटी सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल इस कमेटी के अरकान होंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने जुमे से कबल ईदगाह मीरालम और ईदगाह मादनापेट में नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़म खां, वाटर वर्क्स के MD राना किशोर, जोनल कमिश्नर बल्दिया और पुलिस के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में अहदेदारों को सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी कि शामियानों, बरक़ी व पानी और दीगर मौसर साउंड सिस्टम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस बात का आज़म किया कि मुसल्लियों को सहूलतें पहुँचाने के लिए भी मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। ईदगाह मीरालम जाने वाले सड़कों की मरम्मती के कामों को भी जुमे से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली मौज़म खान ने इस मौके पर कहा कि मजलिस की तरफ से ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाती रही है। मुसल्लियों को किसी तरह की तकलीफ पेश न आए, इस पर भी मुतल्लिक़ा महकमे जात को तवज्जो दिलाई गई है। हर साल की तरह इस साल भी जो है ईद उल फितर के मौके पे सबको ईद की मुबारकबाद। सब लोग से मेरी अपील है कि आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करिए। अपॉइंट करके जो ना 24 आवर्स जो है ना यहाँ पर काम जो भी काम बाकी है, छुट्टी है बोल के या ऐसा कुछ जगने की रात है आज, फिर इसके बाद में छुट्टी है ऐसा नहीं, पहले काम कंप्लीट करे तक आप लोग जो है ना यहाँ से हटना नहीं है किसको, और अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा यही कोशिश रही कि यहाँ पर इस ईदगाह में जो भी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उनको सहूलत पहुँचाना हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकमील कर रही है और मैं आपके चैनलों के ज़रिए इन एडवांस ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ख़ास तौर से ये की तरफ से ईद उल फितर की मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद में ईदगाह गुजारिशा का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बारिश के पेश नज़र मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों को साइबान डालने की हिदायत दी ताकि मुसल्लियों को बारिश से बचाया जा सके। अलावाजी रुकन असम्बली ने मुक़ामी अफराद से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा JHMC के अहदेदार भी मौजूद। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक की ईदगाह का दौरा करते हुए ईद उल फितर की नमाज के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चन्नानगुट्टे के जंगम में डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने दावत इफ्तार में शिरकत की।
पहाड़ी शरीफ के इलाके में मौकूफा अराजी पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा करके फरोख्त कर दिया है। इस सिलसिले में कमिश्नर जलपल्ली बल्दिया साबिर अली ने दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मुकामी अवाम ने बताया कि 100 गज के मौकूफा प्लाट पर इमरान नामी एक शख्स ने खबरा करते हुए उसे दूसरे शख्स को 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। प्लाट के खरीदार तामीरी काम करवा रहे थे कि ये बात अफशा हुई। कमिश्नर जलपल्ली बल्दिया साबिर अली ने अराजी के खरीदार से दस्तावेजात तलब किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 22 जून को रियासत का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि 2019 की लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अमित शाह तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी शानदार मुजाहरा करेगी। अमित शाह अपने दौरे के दौरान रियासत के पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। लक्ष्मण ने कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी की हल्फबरदारी तकरीब में चंद्रबाबू नायडू की शिरकत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सोनिया और राहुल गांधी के साथ एक स्टेज पर बैठने के बारे में चंद्रबाबू नायडू को वजाहत करनी चाहिए। ईदगाह मीरालम के अतराफ की वक्फ अराजी पर कब्जा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ अराजियात पर कब्जा करने वालों की आर्जी खुशी ज़्यादा बरकरार नहीं रह पाएगी। ईदगाह से मुत्तसिल अराजी का महकमे माल और कलेक्टर के हमरा सर्वे किया जाएगा। जो अराजी पर कब्जा किया गया है उसे आरजू पार्क के तहत साटे कर वक्फ अराजी जो ईदगाह मीरालम की है उसे भी हासिल किया जाएगा। जिस दिन हमको मालूम हुआ यहाँ पर कब्जा कर रहे बोल के हम पुलिस कंप्लेंट भी करें और यहाँ से GHMC को भी लिखे और वक्फ बोर्ड का टास्क फोर्स भी आके यहाँ पर एक करा तो भी जो है ना रात पे रात जो है ना वो लोग काम करे और उसको इंशाल्लाह वो लोग हासिल नहीं कर सकते। उसको हम जो है ना उसको सीरियस एक्शन लेके कलेक्टर को बोल के हम उसको डिमोलिश कराएंगे उसको। वक्फ लैंड हमारी कितनी है और जू में कितनी है, यहाँ कितनी है, पूरे गजेट वगैरह निकाल के हम लोग MLA साहब भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब जनों को लेके जो है ना MP साहब की भी, हमारे असद साहब की भी सपोर्ट लेके, सब CM साहब की सपोर्ट लेके हमारी लैंड वक्फ की लैंड ईदगाह जितना है इससे और भी बड़ा होना है तो वो 60 एकड़ भी ईदगाह में देने की कोशिश करेंगे। हमको अगर हमारी लैंड जितनी है वहाँ पर वो भी ईदगाह में मिला देंगे, उसको छोड़ेंगे ना हम ईदगाह में। रियासती हुकूमत के मुशीर AK खान ने मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने का मुआयना किया और मरीजों से इलाज व दूसरी सहूलतों के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। इसके अलावा उन्होंने मरीजों में दोपहर का खाना भी तकसीम किया। उर्दू एकेडमी व लाइब्रेरी संगारेड्डी के आरजी मुलाजमीन को गुज़िश्ता 5 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को माह रमज़ान मुबारक में माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती वजीर T हरीश राव ने एक दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा था कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव मुसलमानों की ज़िंदगियों में खुशहाली देखना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आला के खुश आइन बयान के बावजूद ताहाल मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। रियासत आंध्र प्रदेश की उर्दू अकादमी के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया है। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें जल्द से जल्द जारी की जाएं ताकि वो ईद खुशी से मना सकें। मजलिस के साबिक सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम को मिस्र के खुरा कराम की तरफ से नजराना अकीदत पेश किया गया। मौलाना शब्बीर नक्शबंदी की क़यादत में मिस्र के खुरा इस वक्त मुल्क के दौरे पर रूहानी प्याम को आम कर रहे हैं। मजलिस के साबिक सदर सालार मिल्लत की खिदमात के एतराफ़ में इस वफ़द में सालार की आखिरी ख़ैमगाह आहते दरगाह हज़रत हसन रज़ा आगापुरा पहुँचा। हज़रत शाह कासिम अबुल इलाई ने उनका खैर मकदम किया। वफ़द ने सालार की मज़ार पर गुलहा अक़ीदत पेश की। फातिहा खानी के बाद में समाखाने में मुनक़िदा नशिस्त में मिस्री खुरा को सालार मिल्लत की मुसलमानाना हिंद के लिए अंजाम दी गई खिदमात से वाकिफ़ कराया गया। कोविडपल्ली निजामपेट के इलाके में चड्डी गैंग के सारिकों की नकल हरकत से सनसनी देखी गई है। भंडारी लेआउट के श्री राम नीलायम अपार्टमेंट के CCTV फुटेज में चड्डी पहने हुए 2 सारिक नजर आए। मुक़ामी अवाम ने मुश्तबा सारिकों के नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस अब इस टोली की तलाश में मसरूफ है।
اس سے پہلے بھی شہر کے بعض مقامات پر چڈی گینگ کی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی تھی، لیکن اب تک ان تک پہنچنے میں پولیس کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ پولیس نے عوام کو بھروسہ دلایا کہ انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس پوری طرح سے چوکس ہے۔ میاں پور میں سافٹ ویئر ملازمہ نے خودکشی کر لی۔ آلوین کالونی کے ساکن کیرتنا کی لاش اس کے گھر میں لٹکی ہوئی پائی گئی۔ کیرتنا کو ایک 6 سالہ بچہ بھی بتایا گیا ہے۔ گھریلو مسائل کی وجہ سے کیرتنا نے یہ اقدام کیا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کے لیے اس نے خودکشی کی؟ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ 9 سال قبل کیرتنا نے سریدھر سے شادی کی تھی۔ اڈیکمیٹ فلائی اوور پر 2 گاڑیوں کے آپس میں ٹکرا جانے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی وجہ سے گاڑیوں سے آئل کا اخراج شروع ہو گیا، جس سے دوسری گاڑیوں اور بائک چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فلائی اوور پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس قائدین کی اسپیکر سے ملاقات، 2 ارکان کی رکنیت کو تمام مراحل کے ساتھ بحال کرنے اور جمہوریت کے تحفظ کا مطالبہ۔ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کو مزید بہتر بنانے، امیدواروں کے انتخاب کے لیے اسٹیٹ لیول اسکریننگ کمیٹی کا قیام، درخواستوں کی تنقیح کے لیے بھی جانچ کمیٹی کی تشکیل۔ عید الفطر کے انتظامات کے لیے صدرنشین وقف بورڈ کا دورہ عیدگاہ میرالم، عیدگاہ اجالیشیا اور عیدگاہ ماسا ٹنیک میں بھی مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے مجلس کی عہدیداروں کو ہدایت۔ اور شہر میں ایک بار پھر چڈی گینگ کی نقل و حرکت سے سنسنی، کوکٹ پلی کے نظام پیٹ میں نظر آئے سارق۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔